चलिए, ये जो पेपर है 20/12/2021 का पेपर ईवीएस करेंगे, फटाफट करेंगे, कम समय में, और हिंदी भी कम समय में खींच लिया जाएगा। इसमें कुछ सीखने के लिए मिलेगा, अलग से भी बताएंगे। प्रथम प्रश्न है, फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा तो जल्दी होगा। प्रश्न कहता है प्रथम कि ठोस पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि में वायु में प्रदूषण फैलता है, बताएं। तो भस्म बोले तो जलाना, ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा भस्म करना। बहुत बेटर। नेक्स्ट बताइए, वह स्थान जो दीर्घ काल में बाढ़ से प्रभावित होता है स्थानीय लोग में डैश के कारण होता है। तो देखिए, जो बाढ़ से अधिक दिनों तक प्रभावित रहता है वह समझिए कि क्या होता है, वहाँ के लोग एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, तो उसको कहते हैं स्थानांतरण, ठीक है। नेक्स्ट है, टेपियोका का दूसरा नाम बताइए। कप्पा, तो यहाँ आप लोग कर लेंगे कप्पा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक और नाम है टेपियोका का दूसरा, कसावा, ठीक है, तो ये भी पूछता है। हाँ, हांगकांग में निम्नलिखित में कौन सा भोजन लोकप्रिय है? लिंग हुफेन, सांपों का सूप, है ना, बोलते हैं इसको। अगला है, किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने में काम आती है? जिसका चोंच हुक जैसा होता है वह क्या होगा, कोई भी मांस में से उसको हुक जैसा निकाल लेगा फाड़ करके, ठीक है, तो हुक जैसी चोंच आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक अध्यापिका कक्षा 4 के बच्चों को शीघ्रता से बनने वाले नाश्ते के संबंध में कक्षा में पढ़ाना है, तो शीघ्रता से बनाने वाला व्यंजन बताइए। भेलपूरी काफी जल्दी बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पटचित्र की कला किस राज्य की पारंपरिक पेंटिंग शिल्प कला है, तो बताइए कौन सा होगा। तो पटचित्रकारी ओडिशा का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि महामारी के दौर में चिकित्सक ने विटामिन सी के भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया, उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में है। ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और नींबू, आपका उत्तर डी पर जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, फटाफट कम समय में हो जाएगा। प्रश्न है कि किस राज्य में झूम की खेती की प्रथा सामान्य है? तो झूम की खेती सबसे सामान्य मिजोरम के होता है। और भारत की बात करें, सुन लीजिए ध्यान से, तो उत्तर पूर्वी भाग में झूम की खेती होती है। कौन से भाग में? उत्तर पूर्वी भाग, याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है कि दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व कौन से हैं? कौन सा होगा? हाँ, ओणम, पोंगल, उगादि और विशु, आपका उत्तर सी पर जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ली जनजाति या वर्ली आर्ट कला प्रसिद्ध है कहाँ के लिए? हाँ, ये कहाँ का है? मुंबई का है। कहाँ है? मुंबई का है। तो वर्ली कहाँ का है? महाराष्ट्र, मुंबई, वही हुआ, ठीक है। तो गाय के गोबर और मिट्टी से बनता है, ठीक है, उत्तर आपका सी पर जाएगा। भारत के किन राज्यों के समूह में कर्क रेखा गुजरती है? हाँ, तो आपका उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, ठीक है। नेक्स्ट है कि अजय भोपाल में रहता है और गंगटोक और पुडुचेरी के सामने उपस्थित है। जहाँ अजय है वहाँ गंगटोक और पुडुचेरी की स्थिति बता दीजिए, कौन सा हो जाएगा? तो आप लोग इसको बनाएंगे तो उत्तर पूर्व में हो जाएगा, ठीक है। तो भोपाल यहाँ हो गया, उत्तर पूर्व में इधर हो गया सिक्किम की राजधानी गंगटोक, और इधर हो जाएगा क्या, दक्षिण पूर्व में क्या, पुडुचेरी, तो आपका उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है? छोटी जलरंग बोलते हैं, लिटिल स्ट्रिंट के नाम से जाना जाता है, छोटी जलरंग प्रवासी पक्षी। और बड़ा पूछेगा तो साइबेरियन सारस, ठीक है। चलिए अगला है कि रैनी ने इटली से भारत की यात्रा की योजना बनाई, उसके मित्र ने उसे वहां से इटालियन चीज पनीर लाने के लिए कहा, तो कौन सी तकनीक चीज सुरक्षित रखने और भारत में लाने के लिए उत्तम है, बताएं। तो उत्तर हो जाएगा निर्वात पैकिंग जरूरी है, आपका उत्तर डी पर जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में ईवीएस शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थियों का कैसा शिक्षण करेगी? आ गया पेडागोजी। तो ऑनलाइन करते समय में कोई बच्चा देख नहीं पा रहा है, और मेरा ही ऑनलाइन कोई वीडियो देख रहा है ना, जिसको आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, तो कैसे शिक्षण करेगा, बताए? आवाज सुन करके, ठीक है। तो एक तो जा रहा है, एक नंबर जा रहा है सही,
ठीक है। उसके आगे बताए कौन सा होगा, मौखिक व्याख्या करेंगे, अधिक से अधिक बोलेंगे, ठीक है, तो ऑनलाइन में वो सुन लेगा तो हो जाएगा उसका। और सी सहपाठी से व्याख्या, उसके दोस्तवा सा बता देगा कि ऐसे बोल रहा है सर जी, है ना, ये चीज़ है। ठोस अनुभव तो नहीं कर पाएगा क्योंकि वो आंखों से देख नहीं पाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, बी और सी। नेक्स्ट है कि श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रबंधन के लिए शिक्षिका को ऑनलाइन शिक्षण में रूपांतरण करना चाहिए। श्रवण बाधित बोले तो जो सुन नहीं सकता है, तो ऑनलाइन में क्या रूपांतरण माने क्या बदलाव करिएगा आप ऑनलाइन में? चलिए ऑनलाइन में बदलाव करेंगे कि ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक की सहायता लेंगे, है ना, ताकि भाई सुन नहीं पा रहा है तो इशारा से बताएगा शिक्षक, विशेष शिक्षक। केवल उनके लिए ऑफलाइन कक्षा प्रबंधन करवाएंगे क्योंकि सुन नहीं पा रहा है तो ऑनलाइन होगा ही नहीं। चलिए उप शीर्षकों के साथ साथ अनुप शीर्षकों को भी अपने वीडियो और पीपीटी में जोड़ना, ये भी ठीक है, तो आप सभी को शामिल कर लीजिए, बेटर होगा। नेक्स्ट है कि सेवापूर्व शिक्षक अपने नैतिक मूल्यों और व्यक्ति हित और अभिरुचि को जानने के लिए उपयोग करेंगे। क्या उपयोग करेंगे भाई सेवापूर्व? चलिए आपका उत्तर हो जाएगा स्व आकलन उपकरण का, ठीक है, खुद से आकलन, स्व आकलन मजेदार हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा सेवापूर्व शिक्षक अपने नैतिक मूल्यों और व्यक्तित्व हित अभिरुचि को जानने के लिए, सेवापूर्व माने जानते हैं, माने वैसा शिक्षक जो रिटायर हो चुका है, ठीक है, और उसको आप कहेंगे कि अपने व्यक्तित्व के बारे में आकलन करे तो खुद से न करेगा कि उसका दूसरा कोई करेगा, तो रिटायर्ड हो चुका है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा स्व आकलन। तो याद रखिएगा इसका आंसर कभी नहीं बदलेगा, सेवापूर्व शिक्षक की बात करेगा उसमें जाएगा क्या, स्व आकलन उपकरण, ठीक है, तो आपका उत्तर यहाँ सी पर चला गया। नेक्स्ट है, फटाफट करेंगे, थोड़ा सा माइंड फास्ट रखिएगा ताकि जल्द हो जाए क्लास और फिर से आप लोगों का एग्जाम लो। प्रश्न है कि एक ईवीएस अध्यापक ने अंकुरण विधि को समझने के लिए विद्यार्थियों को घर के लिए एक क्रियाकलाप देने का निश्चय किया। निम्नलिखित में सबसे उपयुक्त क्रियाकलाप कौन सा है, बताएं। हाँ, तो देखिए सबसे अंकुरण विधि बोला है, तो सबसे बेटा है कि मुंह से अंकुरण को निकलते हुए दिखाना, ठीक है, ये मजेदार हो जाएगा अंकुरण की विधि। बाकी चित्र बनाने से, गमला में लगाने से, है ना, वीडियो क्लिप करने से नहीं होने वाला है। अंकुरित हो रहा है उसको दिखाएंगे तो मजेदार तरीका से वो देखेगा, समझेगा, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि एक ईवीएस की अध्यापिका ने अपने कक्षा 3 के छात्रों को अपनी छत या खुले क्षेत्रों में अन्न के कटोरे रखने के लिए कहा। मान लीजिए आप एक टीचर है, आप अपने बच्चों को बोले कि छत पर एक अन्न का कटोरा रख देना, अन्न में कुछ भी हो सकता है, धान भी, चावल भी, गेहूं भी हो सकता है, ठीक है, तो रख दिए। उसके बाद उसको एक आंकड़े शीट तैयार करने के लिए कहा गया जिसमें वह उस भोजन को खाने के लिए आने वाले पक्षियों का ब्यौरा देंगे, ठीक है, कि भाई कौन से भोजन को कौन सा पक्षी आ रहा है खाने, उसको क्या करो, आंकड़ा बना करके हमको बताओ। तो भाई क्रियाकलाप के क्या उद्देश्य है बताओ। तो इसका उद्देश्य है कि पक्षियों की जातियों और उनके खाने पाने की आदत के प्रति अवलोकन कौशल विकसित करना, कि कौन सा पक्षी की जाति कौन सा चीज खा रहा है, ठीक है। तो यहाँ सबसे मजेदार आपका उत्तर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईवीएस मजेदार है, इसमें ज्यादा पेडागोजी टाइप का प्रश्न नहीं है, लेकिन काफी मजेदार प्रश्न है। प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिएगा, पूरा का पूरा सही हो जाएगा। प्रश्न कहता है कि एक अध्यापक ने कक्षा में हमारे देश के उत्सव पर विचार विमर्श किया। देखिए हमारे देश के जो उत्सव है उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद कुछ उत्सव आम है, मतलब बहुत सारा त्यौहार है, लेकिन कुछ त्यौहार आम है, छठ, ईद, दीपावली, इस प्रकार से होते हैं ना, कुछ आम है, तो पूरे देश में मनाए जाते हैं। तो कौन सी संकल्पना कक्षा में विचार करने की कोशिश कर रहा है? तो हमारे जीवन में उत्सव का मूल्य, ये मजेदार चीज होता है, ठीक है, आपका उत्तर ये होगा। नेक्स्ट है, एक ग्रामीण विद्यालय की अध्यापिका अपने भोजन संरक्षण तकनीकों का शिक्षण दे रही है। मैंने गांव की एक शिक्षिका है जो भोजन को संरक्षित करना, माने भोजन को देर तक कैसे सुरक्षित रखेंगे उसके बारे में उत्तम युक्ति कौन सी होगी, बताए। सबसे मजेदार होगा आस पड़ोस के क्षेत्रीय भ्रमण पर आयोजन करके घरों में उपयोग होने वाली संरक्षण विधियों का अवलोकन करवाना। भाई गांव में घुमा करके बच्चों को कहेंगे कि पता करो कि किसके घर में खाना को देर तक रखने के लिए कौन सी विधि है ना, तो सबसे मजेदार ये हो जाएगा, एक्टिविटी भी हो जाएगी और बच्चा सीख भी जाएगा। प्रश्न है अगला, एक ईवीएस पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका एनसीईआरटी के एक पाठ
2 फुलवाड़ी पढ़ा रही है, शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधनों का उपयोग करती है? तो फुलवाड़ी जब पढ़ा रही है तो कौन संसाधन का उपयोग करेगा? एक में करेगा भारत का मानचित्र, मानचित्र में बताएंगे कि कहाँ पे ज़्यादा पे फुलवाड़ी मिलेगा, है ना, कहाँ पे जंगल मिलेगा। मधुबनी चित्रकला में देखते होइएगा, उसमें भी भाई फुलवाड़ी का चित्र बना होता है, ठीक है। और विभिन्न स्थानीय फूल भी ले लीजिए, ठीक है। कार्यपत्रक में लास्ट में नोट करना है भाई, तो आपका उत्तर ए, बी और सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कक्षा 4 के विद्यार्थियों को अनधिकार शिकार, अनधिकार शिकार मैंने बोलते क्या है कि जो लोग शिकार कर देते हैं किसी भी जानवर का, अनधिकार शिकार के प्रति आपको संवेदनशील करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि प्रभावकारी होगा ताकि जो शिकार हो रहा है अनधिकार वो नहीं हो पाए? क्या होगा? तो समाचार पत्र का क्लिप दिखाएंगे और उस क्लिप में काटा हुआ काट करके दिखाएंगे क्लिप को, कहेंगे देखो यहाँ पे इस जानवर को मारने से इस व्यक्ति को इतने साल की सजा हुई है, इससे क्या होगा? अनधिकार शिकार पर क्या होगा? रोक लगेगी, ठीक है। आपका उत्तर बी पर चला गया। नेक्स्ट है कि व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि के मुद्दे के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील करने का प्रभावशाली तरीका कौन सा है? संवेदनशील करने के लिए सबसे बेटर तरीका है कि नुक्कड़ नाटक करवाइए, है ना, इससे बच्चा ज्यादा संवेदनशील होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य को सफल करने के लिए पठचर्या आधारित होना चाहिए। किस पर आधारित होना चाहिए? सफल करना है तो पठचर्या आपको, हाँ, तो ये यहाँ पे भरना है ताकि सेंटेंस क्या हो जाए? बेटर हो जाए। तो हो जाएगा पर्यावरण के बारे में अधिगम, एक होगा। दूसरा होगा पर्यावरण के माध्यम से अधिगम। तीसरा होगा पर्यावरण के लिए अधिगम। तो सबसे मजेदार आपका उत्तर बी पर जाएगा। नेक्स्ट है कि अध्यापक ने अपने छात्रों को विद्यालय के बगीचे में गुलाब के पौधे को ढूंढने के लिए कहा। छात्रों ने देखा कि कुछ में फूल नहीं खिले हैं और उन्हें निर्देश किया कि पौधे को प्रतिदिन देखेंगे कि कितने दिन में उनमें बाहर आती है, ठीक है, माने उसमें जो फूल है कितने दिन में बाहर आ रहा है। तो यहाँ अध्यापक निम्नलिखित में से क्या विकास करना चाहती है? क्या विकास करना चाहता है टीचर, है ना? बताए उत्तर कौन सा होगा? ए और बी। चलिए, फर्स्ट होगा कि प्रयोग एवं आंकड़े को दर्ज करने का कौशल। दूसरा है कि छात्रों में जिज्ञासा, अच्छी बात है। सौंदर्य, ये नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। फूल को पुष्पित होने के लिए आनंद, अजूबा नेगेटिव, ठीक है। तो आनंद लेना, ये सब नेगेटिव जाता है आपका। सबसे मजेदार आपका ए और बी पर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है कि ट्रैफिक स्थल या चौराहे पर कुछ व्यक्ति अपने वाहन का इंजन बंद नहीं करते। मैंने काफी ट्रैफिक स्थल पर लोग अपने बाइक को चलाते रहते हैं, दू करते रहता है गाड़ी, है ना, बंद नहीं करता है लोग। तो ईवीएस के शिक्षिका ने इस विषय पर कक्षा में चर्चा की। वह छात्रों को क्या संप्रेषित करना चाहता है? तो फर्स्ट देख लेते हैं, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण दोनों होगा। जब ट्रैफिक सिग्नल में रेड है और लोग गाड़ी अपना स्टार्ट करके खड़ा है कि कब ग्रीन होगा कि हम गाड़ी आगे बढ़ाए, तो इसमें प्रदूषण भी बढ़ेगा, साउंड प्रदूषण भी और वायु प्रदूषण भी। और नवीकरणीय संसाधनों को समझदारी से उपयोग करना, है ना, ये उपयोग नहीं हो पा रहा है, ठीक है। उसके बाद में प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग पर भी चर्चा हो सकता है। सरकार इसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है, ये भी बात सही है कि सरकार इसके लिए आज तक कोई कदम नहीं उठाया है कि जब ट्रैफिक रेड हो जाए तो गाड़ी को बंद कर दो। आज तक कभी कोई सरकार को बोलते हुए देखिएगा? नहीं देखे होइएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, ठीक है। सरकार तो यही कहेगा कि तुम्हारा गाड़ी तुम्हारा तेल, है ना, जो मन है वो करो, मेरा क्या जाता है क्या। चलो भाई, अगला प्रश्न है कि एक शिक्षिका अपने छात्रों को उन तरीकों को बता रही है जिसमें वह अपने घर को पर्वों और के दौरान सुसज्जित करते समय स्थानीय पदार्थ का उपयोग करते हैं। तो यह उद्देश्य है, माने आप लोग पर्व जब मनाते हैं तो गांव में स्थानीय चीज़ों का उपयोग करके आप सजाते हैं, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यही होगा कि छात्रों को रचनात्मक वृद्धि होगी। स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करके अपनी कला संस्कृति को सुरक्षित भी रख सकते हैं आप, ठीक है। स्थानीय विक्रेता की सहायता कर सकते हैं, जैसे कि दिवाली के समय में किसी कुम्हार से आप दियरी खरीद लेते हैं तो भाई उस कुम्हार को क्या होगा, 2-4 रुपया हो जाएगा ना, उसका रोजी रोटी अच्छा चल पाएगा। यह साझा करना कि वस्तुएं सस्ती हो सकती
होती है, ये भी ठीक है, क्योंकि जब आप उपयोग करेंगे ना अगल बगल का कोई चीज़ तो सस्ता ही होगा, लेकिन वही पैकेट वाले कोई भी चीज़ लीजिए जा करके वो महंगा ही होगा। अगला प्रश्न है, मात्र 14 मिनट में 30 प्रश्न हुआ, ठीक है। इसके बाद हम हिंदी पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा साधन पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़ों को इकट्ठा कर सकता है? कौन सा होगा गुणात्मक? दृष्टांत अभिलेख। गुणात्मक तब होगा, गुणात्मक में होता है बेटर, गुणात्मक मतलब क्या? बेटर। तो जो आंखों देखी हुई जो घटना होती है, जो आप आंख से देखते हैं, उसका अभिलेख यदि आप तैयार करेंगे वो बेटर होगा। इसको कहेंगे दृष्टांत अभिलेख। दृष्टांत माने देखा हुआ घटना। सबसे मजेदार आपका उत्तर ये पर जाएगा। अब आइए हिंदी पर, मजेदार तरीका से कम समय में इसको भी कर लेते हैं। चलिए, हिंदी करते वक्त सीटेट तो अब आपके सर पे नाच रहा है ना, सीटेट का एग्जाम तांडव कर रहा है। जैसे जैसे दिन नजदीक आएगा वैसे वैसे आप सभी को लगेगा कि कोई तैयारियां ही नहीं की है, कमी महसूस होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप घबराए नहीं, जितना आप मेहनत कर रहे हैं उसमें कमी नहीं करिएगा, उसमें वृद्धि ही करिएगा, तो वहाँ बेटर होगा, ठीक है। धीरे धीरे आपको जैसे जैसे जाइएगा वैसे वैसे आपको लगेगा कि अब हो गया, जितना पढ़े हैं सब बेकार हो गया, कोई याद नहीं है हमको, कुछ याद नहीं है ना। तो लगता है धीरे धीरे जब नजदीक आएगा तो। चलिए हम करते हैं हिंदी को अपने तरीका से। हिंदी करने का पदांश गद्यांश का तरीका यही है, इसको इतना मजेदार तरीका से पढ़िए, इतना मजेदार तरीका से पढ़िए कि भाई सुनने वाला या आप पढ़ने वाला जो भी व्यक्ति होगा उसको आनंद आ जाए, मजा आ जाए, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। कहते हैं कि दर्शन वस्तुतः अपने आप को जानने की जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा है। दर्शन का तात्पर्य ही देखना है, यहाँ देखने का अर्थ जानना ही है, ठीक है। आत्मा क्या है, आत्मज्ञान क्या है, यह कैसे और किसे होता है, यह सब विवाद का विषय हो सकता है। बात सही है भाई, आत्मा क्या है आज तक ये विवाद का ही विषय हो सकता है ना, विवाद का ही विषय है। परंतु आत्मज्ञान को आदर्श मानकर निरंतर आत्मनिरीक्षण करते रहने से व्यक्ति मानव चेतना और उत्तरोत्तर विकासमान उच्चतर सपनों को अवश्य प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो यह निर्विवाद है। यह उसके बाद बोला जा रहा है कि हम प्रायः आत्म प्रवचना में जीते हैं, हम यथार्थ में होते कुछ और है और दिखाई देते हैं कुछ और। मतलब कि आपको सामने में जो मेरा चेहरा देख रहे हैं वो चेहरा कुछ और है, लेकिन अंदर कुछ और छुपा हुआ है, ठीक है। इसके बारे में बोला रहा है। तो अपने दोषों को पहचानने और स्वीकार करने की अपेक्षा उनके औचित्य को सिद्ध करने में सारी शक्तियां लगा देते हैं, ठीक है। व्यक्ति यदि असत्य भाषण को दोष न मानकर सफलता का सूत्र मानता है तो इसे दूर करने की अपेक्षा ऐसा तरीका सीखना पसंद करेगा जिससे वह अधिक कुशल से झूठ बोल सके। आत्मदर्शन अपने दोष को दोष रूप में और गुण को गुण के रूप में स्वीकार करना है, ठीक है। याद रखिएगा, प्रश्न पूछ देगा कि आत्मदर्शन क्या है, तो दोष को दूसरे दोष के रूप में स्वीकार करिए। कोई लड़का को कहिए तुम्हारा दोष है तो लड़का कहते हैं हाँ मेरा दोष है, ठीक है। गुण को गुण के रूप में स्वीकार करिए, उसी को क्या कहेंगे, आत्मदर्शन करेंगे, ठीक है। एक एक चीज को पकड़िए। दोष या दुर्गुण समाज में निंदनीय और अस्वीकार्य होते हैं, इसलिए अपने दुर्गुण को स्वीकार करने में साहस की आवश्यकता होती है। कोई भी व्यक्ति यदि अपना अंदर को उसका जो दुर्गुण है वो स्वीकार कर लिया कि हाँ मेरे अंदर एक कमियां हैं, तो वो साहस वाला व्यक्ति होगा जो अपना दोष स्वीकार कर लेता है। लेकिन अपना दोष अधिकांश लोग स्वीकार नहीं करता है, सफाई पेश करना शुरू कर देता है, ठीक है। जिसके पास साहस है वही कहेगा कि हाँ मेरी गलती है, मुझसे गलती हो गई, ठीक है। दुर्गुण को व्यक्तित्व की कमी के रूप में स्वीकार करने पर उससे करने की गुंजाइश बराबर बनी होती है। अतः आत्मदर्शन हमें आंतरिक विकास की ओर अग्रसर करता है और जीवन दर्शन का सच्चा शिक्षक हमारा परिवेश है। अब भाई ये थोड़ा सा ये जो गद्यांश था
काफी अटपटा और क्रिटिकल चीज इसमें छुपा हुआ है। तो आप लोग जवाब दीजिए, पढ़े हैं अभी। तो प्रथम प्रश्न है कि दर्शन का तात्पर्य देखना है, यह देखना किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? देखना बोले तो जानना, आप लोगों ने अभी पढ़ा। नेक्स्ट है कि आत्म दर्शन है, क्या है? तो अपने गुण को स्वीकार कर लेना, मैंने बोला था कि पूछेगा, ठीक है, तो ये आत्म दर्शन हो गया। नेक्स्ट है दुर्गुण को दूर किया जा सकता है, कैसे? उसे स्वीकार कर लीजिएगा तो एक दिन दूर हो जाएगा दुर्गुण आपका। नेक्स्ट है जीवन दर्शन सच्चा शिक्षक है, ये क्या बता रहे भाई? परिवेश बोला हुआ है, नीचे था परिवेश, है ना, तो आपका उत्तर सी पर जाएगा। अनुच्छेद के आधार पर कौन सा साहसी है भाई? हाँ, अपने दोष को जो स्वीकार कर लेता है वही व्यक्ति साहसी है, ठीक है। सफाई देने वाला साहसी नहीं है कि हम सफाई देना शुरू कर दिया। आत्मदर्शन से डैश का विकास होता है, किसका? तो उत्तर हो जाएगा आंतरिक का विकास होता है। नेक्स्ट है कि दुर्गुण में कौन सा उपसर्ग और मूल शब्द है? बी होगा, दूर जोड़ गुण, ठीक है, बी वाला आंसर। आत्मदर्शन का उचित विग्रह कहिए। तो आत्मा का दर्शन ही आत्मदर्शन कहलाता है, बी पर गया उत्तर आपका। समूह से भिन्न शब्द को छांटिए, कौन सा होगा आपका उत्तर? सी होगा, वाणी, है ना, वाणी सबसे अलग चीज है यहाँ पे, ठीक है। बाकी साहसी, ज्ञानी, तीखी, ठीक है, वाणी के बारे में कहीं भी चर्चा इसमें नहीं हुई थी, ठीक है, सबसे ये अलग है। अब पदांश के बारे में बोलूं तो पदांश को एक चीज पकड़ लेना है कि किसके बारे में कहा जा रहा है, बस। तो चलिए हम पढ़ते हैं, आप लोग बताइएगा किसके बारे में है। कार्तिक की हंसमुख सुबह, नदी तट से लौटती गंगा नहाकर, सुवासित भीगी हवाएं, सदा पवन माँ सरीखी, अभी जैसे मंदिर में चढ़ाकर खुश रंग फूल, ठंडे से शीतकारती घर में घुसी हो। आगे बोला जा रहा है कि और सोते देख मुझको जगाती हो, सिरहाने रख एक अंजलि फूल हरसिंहार के, नर्म ठंडी उंगलियों के गाल छूकर प्यार से, बाल बिखरे तनिक संवार के। इसमें लग रहा है कि किसी के बारे में सजावट उजावट है ना, उसके बारे में व्याख्या की जा रही है, ठीक है। तो चलिए भाई देख लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो भी समझ में आ जाएगा किसके बारे में पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कविता में किस हिंदी महीने के बारे में चर्चा हो रहा है। तो ये जो भी कविता था महीने के बारे में, हिंदी जो महीना होता है कार्तिक महीने के बारे में चर्चा हो रहा था, और उसी के बारे में बता रहा था कि बाल संवार के, है ना, छू करके, इस प्रकार से। और कार्तिक महीना हम लोग कार्तिक कहते हैं, ठंडा का महीना होता है, और ठंडे के महीना में हरसिंहार का फूल खूब खिलता है, ठीक है। तो यहाँ आपका उत्तर कार्तिक हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे का प्रश्न है, कार्तिक महीना हो गया, हवाओं को किसके समान माना है? किसको समान माना है भाई? हवाओं को माता की तरह माना गया है, ठीक है, बहुत बेटर। अभी तो गर्मी का मौसम है, हवा माता से भी बेटर लग रहा है भाई, क्या? अगला है हवाएं सिरहाने कौन से फूल रखकर? हाँ, बहुत बेटर, हरसिंहार का फूल। अगला है कि नदी की ओर से आने वाली हवाएं डस है, भीगी भीगी हवा आता है नदी से, है ना, आपका उत्तर डी पर जाएगा। माँ सरीखी में डैश अलंकार है, कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार है ना। माँ सरीखी माने माँ के जैसा, उपमा दिया जा रहा है ना उसको, हवा को। नेक्स्ट है कि हंसमुख सुबह में डैश का भाव है, किसका भाव है? प्रसन्नता, प्रसन्नता का भाव है। नेक्स्ट कहता है कि संदर्भ में आ गया आपका पेडागोजी ना। चलिए आप लोग जरा स्पीड हो जाइएगा पेडागोजी में, नेगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड भी देख लेते हैं क्या, आप लोग की इच्छा है तो फटाफट हो जाए पूरा क्लास। संदर्भ में व्याकरण पर जोर देना क्या कहलाता है? तो व्याकरण के जोर देना, भाषा के नियम के प्रति समझ बनाना, है ना, यही हो जाता है व्याकरण। भाई याद रखिएगा, व्याकरण कभी भी नियम की ओर जोर देता है ना,
तो यहाँ आपका उत्तर ए पर जाएगा। बी आपका कंठस्थ है, अनुवाद की बात किया है, अति सामान्यीकरण नेगेटिव तीनों है। नेक्स्ट है उदाहरण से सामान्यीकरण की यात्रा क्या कहलाती है? याद रखिएगा आगमन कहलाता है, और नियम से उदाहरण की ओर तो निगमन कहलाता है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांत में से एक है, कौन सा है भैया? सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से स्तर अनुसार होना चाहिए, माने जिसके लायक आपके पास औकात है उसी लायक आपको सामग्री देना चाहिए, है ना। एक लड़का है जो 5 साल का है और उसको 50 किलो का वजन दे देंगे सामग्री का उठा कर लाना, क्या होगा? क्या होगा? हाँ, चलिए आपका उत्तर बी पर चला गया। नेक्स्ट है कि भाषा अर्जन होता है जब क्या किया जाए? अर्जन देखिएगा मैंने आपको बोला था, अर्जन की बात करें तो पर्यावरण में अर्जन होता है ना, पर्यावरण में। और पर्यावरण में आपको अवसर दिए जाते हैं, समाज में आपको अवसर दिए जाते हैं, तो यहाँ मानेंगे जब अवसर दिया जाएगा तो आप अर्जन कर पाइएगा, अवसर नहीं दिया जाएगा क्या करिएगा? नेगेटिव पॉजिटिव में क्या है भाई? फर्स्ट में व्याकरण के नियम को पढ़ाना, भाई कभी भी नियम की पढ़ाई बेकार होता है। ठीक है, पुरस्कार दंड नेगेटिव है। और यहाँ पे डी भी कह रहा है कि भाषा बिना सचेत के, कभी भी यहाँ नेगेटिव होगा बिना सचेत। हाँ, बिना सचेत के भाषा ग्रहण करता है, तो बच्चा बिना सचेत ध्यान की भाषा ग्रहण करता है, ये गलत बात है। हाँ, ये गलत हो गया। नेक्स्ट है, कहता है कि जब बच्चे की कविता सुनने के लिए कहा जाता है तो यह शिक्षक को उसके डैश के आकलन में सहायता करता है। किसके आकलन में सहायता करेगा? बोलने में निपुणता। देखिए कविता सुनने के लिए क्यों कहा जाता है? बच्चा कहते कि तुम कविता सुनाना मेरे को, इसलिए ताकि बच्चा बोल पाए, अच्छे से सुना पाए, तो बोलने में निपुणता, ना कि साहित्य का ज्ञान, है ना। ये नेगेटिव होता है साहित्य की बात, है ना। अभिनय का गुण बोलते हैं, अभिनय माने होता है अभिनय सम्मान नाटक वाला होता है, यहाँ रोल प्ले की बात नहीं हो रही है। सबसे मजेदार आपका बोलने का ज्ञान। तो आप लोग याद रखिएगा कि कविता कोई बच्चा सुना रहा है तो उसमें सबसे बेटर क्या होगा? बोलने में निपुणता होगी, अच्छे से वो सुना पाएगा। ठीक है, अगला है मानस मंथन, इसको बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है विषय से संबंधित विचारों के प्रति सजगता। तो कोई भी विषय से संबंधित विचार के प्रति आप सजग है तो मानस मंथन कहलाएगा या ब्रेन स्टॉर्मिंग कहलाएगा। इसको आपको याद करना पड़ेगा, और मैं एक कीवर्ड में लिखवाया भी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी अवधारणा भाषा शिक्षक के विषय में गलत है? तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा कि भाषा शिक्षण में बोलने की जगह लेखन को महत्व देना। याद रखिएगा कभी भी भाषा में लिखने की बात नहीं होती है, और आपसे नेगेटिव प्रश्न पूछा है कि कौन सा गलत है, तो लिखने की बात कभी भी भाषा में होता ही नहीं है, चाहे दुनिया पलट जाए, कभी भी भाषा को लिख करके आप नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि किसी पाठ या अवधारणा विशेष के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा टेस्ट क्या कहलाती है? तो उस परीक्षा टेस्ट को बोलते हैं निदान करना। परीक्षा टेस्ट क्यों किया जाता है? ताकि अंत में जब हो रहा है परीक्षा टेस्ट तो उससे पता चलेगा कि आप कितना पानी में है, क्या चीज की कमजोरियां हैं, उसके प्रति क्या होगा? निदानात्मक परीक्षण आप कर सकते हैं। श्रेणी बोलते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड डिवीजन। उपलब्धि नेगेटिव होता है, स्मृति वाला नेगेटिव ही है। ठीक है, अगला है कि भाषा के उत्पाद कौशल कौन कौन से हैं? तो मैंने लिखा था बोली। क्या ट्रिक क्या है इसका? बोली, बो से बोलना, ली से लिखना। तो वाचन और लेखन कहाँ है भाई? सी वाले ऑप्शन में होंगे, है ना। 14 का आपका उत्तर सी पर चला जाएगा, वाचन और लेखनम। नेक्स्ट है कि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में चित्र का उद्देश्य है डैश। क्या उद्देश्य है भाई चित्र का? तो याद रखिएगा विचारों और संकल्पनाओं को समझना। कोई भी चित्र को देखिएगा तो लगेगा कि इस चित्र में क्या चीज है और उसका क्या विचार है, किस विचार से उस चित्र को देख रहा है। कोई भी चित्र हो, किसी प्रकार का चित्र हो, उस चित्र को अगर देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसके क्या विचार है ना, उसमें आपको पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा कथन भाषा कौशल के बारे में सही है? सही। चलिए भाई, सभी भाषा कौशल अंतर संबंधित है तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में
इन्हें एकीकृत किया जाना चाहिए, सबको एक जगह एकीकृत करना चाहिए। अच्छी बात है। तो भाई फर्स्ट पे देख ली नेगेटिव क्या है, केवल है। बी में क्या नेगेटिव है, उचित क्रम में पढ़ना चाहिए। ये गलत बात है, कुछ भी हो सकता है, आगे पीछे कुछ भी पढ़ सकता है आदमी, तो क्रम ये वाला नेगेटिव हो गया। और डी कहता है कि नियम लक्ष्य भाषा को दिए जाने अवसर को अधिक महत्वपूर्ण है, तो नियम लक्ष्य नेगेटिव हो गया, तो सबसे बेटर आपका उत्तर सी पर। नेक्स्ट प्रश्न है, फटाफट कर लेते हैं, बस 2-3 प्रश्न और बचे हुए हैं। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में, देखिए 30वां मिनट पूर्णे वाला है, 60 प्रश्न खत्म होने जा रहा है। निम्नलिखित में कौन सा कथन गृह कार्य से संबंध में सही है? भाई गृह कार्य के बारे में कौन सा सही है? तो गृह कार्य पढ़ाई गई संकल्पना का विस्तार तथा अभ्यास होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा, कभी भी होमवर्क बोले तो HW की बात करता है, होमवर्क की बात, तो उसमें विस्तार आएगा, 100% आएगा। तो यहाँ गृह कार्य की बात में बोला है, आंसर में देखिए विस्तार लिखा है कि नहीं लिखा हुआ है, तो गृह कार्य अगर आ गया तो विस्तार आएगा, चाहे जो हो जाए। ठीक है, और अभ्यास भी उसके साथ में, क्योंकि गृह कार्य एक प्रकार का अभ्यास ही है। उत्तर आपका बी पड़ गया। नेक्स्ट प्रश्न आइए, लास्ट पेज है, कहता है कि भाषा शिक्षक पाठ्य पुस्तक, कहता है कि भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का क्या काम है? तो पाठ्य पुस्तक का काम है एक महत्वपूर्ण संसाधन का काम करता है। पाठ्य पुस्तक का एक और काम है, याद रखिएगा, जहां पे कोचिंग संस्थान नहीं है वहां पे संसाधन का काम करता है पाठ्य पुस्तक। ठीक है, तो यहाँ आपका उत्तर बी पड़ गया। नेक्स्ट कहता है कि वाचन कौशल को विकसित करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कौन सा महत्वपूर्ण पहलू है वाचन कौशल के लिए? तो याद रखिएगा, यहाँ पे शुद्ध उच्चारण नेगेटिव होता है, याद रखिएगा, मीठी और सुरीली वे नेगेटिव होती है ना। संदर्भ स्थिति के अनुसार में कहीं भी बोलिए, संदर्भ और स्थिति देख लीजिए कैसा स्थिति है। जूता खाने वाला स्थिति भी आ जाता है, अगर कुछ बोलिएगा बात तो वहां लात जूता भी खा लीजिएगा। अब कोई मर गया है, कहिएगा बाबा बड़ा बढ़िया हुआ, बस मार शुरू हो जाएगा वहां पे। ठीक है, तो स्थिति और संदर्भ के अनुसार बोला जाए तो बेटर होगा। आपका उत्तर सी पड़ गया। और आज का ये अंतिम प्रश्न है कि डायरी लेखन शिक्षार्थियों की सहायता करता है, क्या चीज में भाई? तो अपने अधिगम पर चिंतन करने के लिए, यदि आप अपने बारे में लिख रहे हैं तो आप अपने अधिगम में चिंतन कर लीजिएगा कि आज हम दिन में नहीं पढ़े हैं, खूब सूते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका उत्तर ए पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसको समाप्त करते हैं यहीं। टोटल 31 मिनट से 32 मिनट में 60 प्रश्न मैं आप लोगों का खींच दिया हूँ। ठीक है, चलिए यही समाप्त करते हैं।